टू माई चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय किनैप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर 3 क्लास 10 का स्टार्ट कर चुके थे, मेटल एंड नॉन मेटल, और हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो बी रेडी, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लीस्ट रिएक्टिव। तो हमने ये पढ़ा था कि जो बॉटम में होते हैं मेटल्स वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास मेटल होते हैं अर्थ क्रस्ट में जो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, और कुछ को हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स होते हैं। दे आर ऑफ्टन फाउंड इन ए फ्री state. For example, gold, silver, platinum, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं जो फ्री स्टेट में आपको पाए जाते हैं मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर है। ये सभी कैसे पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर फाउंड इन द combination state as their sulfide or oxide ore. The metal at the top of the activity series K, Na, Cam, GnAl are so reactive and दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज ए फ्री स्टेट। तो आपके जो ये वाले मेटल हैं ये क्या होते हैं? हमारे फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलते हैं। क्या होते हैं? फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलते हैं आपको ये मेटल्स। लेकिन कुछ मेटल जो फ्री स्टेट में मिलते हैं वो आपको पता चल गया होगा कौन से? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर, ठीक है। इनमें से भी गोल्ड और कॉपर एंड सिल्वर जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। वो हो सकता है वो सल्फाइड ओर के साथ मिले या ऑक्साइड ओर के साथ मिले, ठीक है। ये बात याद रखनी है। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मिडल मतलब ये वाले जो हैं आपके मेटल्स, ये कैसे होते हैं? मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये रिएक्टिव होते भी हैं और नहीं भी होते, मतलब कि बीच के होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन द मेटल अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। और ये हमें कैसे मिलते हैं? ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के ओर के साथ मिलते हैं, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द ओर ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। मोस्टली क्या होता है कि ऑक्साइड के साथ मिलते हैं, तो ओर के साथ ज़्यादातर मतलब ऑक्साइड के साथ आपको ज़्यादातर ओर्स मिलेंगे। दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों है कि ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबेंडेंट ऑन द अर्थ, क्योंकि ऑक्सीजन से जल्दी क्या होते हैं? रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दस मान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी के बेसिस पे वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। हमने 3 कैटेगरीज में मेटल्स को रखा हुआ है। पहला है मेटल एट लो रिएक्टिव, ठीक है। दूसरा है मेटल एट मीडियम रिएक्टिव एंड तीसरा है आपका मेटल एट हाई रिएक्टिव। तो 3 स्टेट हो गई। क्या सी? पहली हो गई आपकी लो, फिर आ गई है मिडल, देन है हाई। तो आपकी 3 रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। इस टाइप के मेटल्स में हमने इन्हें कन्वर्ट किया, मतलब इन्हें डिवाइड किया, सॉरी। तो डिवाइड किया है। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू ऑब्टेनिंग द मेटल फॉलोइंग ईच कैटेगरी। तो तीनों के लिए क्या होती है? अलग अलग कैटेगरी यूज़ की गई है कि कैसे हमें इनसे क्या है और को अलग करना है, कैसे हम इनसे प्योर मेटल गेन करेंगे, ठीक है। जनरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर। तो ये सारे इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे जिससे आप पता करेंगे कि किस मेटल को किस तरीके से पाया जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर से और कैसे हटाया जाए, मतलब वेस्ट को कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है। ये हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पे हमारी ये एक टेबल है, ये टेबल पढ़ ली तो ऊपर मतलब आपको पता चल जाएगा कौन से मेटल को किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो देखते हैं। पहला है आपका और है आपका कोई भी और मिलेगा, ठीक है। अब वो 3 स्टेट में होगा, हाई, मिडल या फिर लो। 3 स्टेट में मिलेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी उसकी क्या हो सकती है? ज़्यादा हो सकती है, बीच ही हो सकती है, या फिर कम हो सकती है। अगर इन केस मान लीजिए कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो हाई है, बहुत ज़्यादा है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको क्या करना है कि उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस करना है। फिर आपको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। जब वो क्या होगा? हाई रिएक्टिव होगा तब, ठीक है। अब मान लीजिए वो क्या है? मेटल आपका मीडियम रिएक्टिव है, ठीक है। मीडियम रिएक्टिव होगा तब क्या करेंगे आप? मीडियम रिएक्टिव होने पे आपको 2 चीज़ें हो सकती है, या तो कार्बोनेट्स के ओर का हो या सल्फाइड ओर का हो, ठीक है। अगर कार्बोनेट्स ओर का हो तो कैल्सिनेशन करना है, सल्फाइड ओर का है तो रोस्टिंग करना है। इसके बाद करने के बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल आपको मिलेगा, ठीक है। फिर उसका रिडक्शन कराना है। क्या कराना है? रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। रिडक्शन करने के बाद आपको क्या करना है? रिडक्शन करने के बाद प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल होगा, मतलब रिडक्शन किया फिर उसको प्योरीफाई किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा? लो रिएक्टिव मेटल हुआ, तब क्या करना है? लो रिएक्टिव मेटल में आपको देखिए क्या करना है। पहले वो सल्फाइड ओर में मिलेगा आपको, उसकी रोस्टिंग करनी है, फिर मेटल मिलेगा आपको, फिर उसकी रिफाइनिंग। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रोसेस है कि कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अभी एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या है ये देख लेते हैं। ओर माइंस फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेनेट्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोइल सैंड आर कॉल्ड गैंग। तो आपको पता है कि और जो है बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डस्ट रखता है, ठीक है। क्या हो सकता है? उसमें मिट्टी हो सकती है, रेत हो सकता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, कह सकते हैं आप। तो वो इम्प्योरिटीज़ उसमें होती हैं, लार्ज अमाउंट में होती हैं, उसे ही हम गैंग्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग्यू कहते हैं। द इम्प्योरिटीज मच आर रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इम्प्योरिटीज़ को हमें रिमूव करना है सबसे पहले क्या होगा? इम्प्योरिटीज़ को ही रिमूव करना है। The process used for removing the gangue from the ore are based on the difference between the physical and or chemical property of gangue and or the ore। मतलब जो ore है, ठीक है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस है कि हम कौन सा किस तरीके से क्या करेंगे, उस पे से गैंग्यू को या फिर रिमूव करेंगे, ओर को रिमूव करेंगे, ठीक है। अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी, तो किस पे डिपेंड है? उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो ऑन द एक्टिविटी सीज, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना देखते हैं क्या है इसमें। तो आपको ये दिया हुआ है, इसमें क्या होगा? कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे? ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे। तो पहले उसका क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे उस मेटल को हीट करके, ठीक है। जैसे कि हमारा HgS मिला है, मरकरी है हमारा, सिनेमा
और वो हमें एचजीएस में मिला हुआ, ठीक है। तो हम उसे हीट करेंगे, फर्स्ट उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर हम उसे फर्दर हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एचजी मरकरी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एचजी है, इसमें हमें हमारे पास मिला था, हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, हीट किया तो हमें ऑक्साइड मिल गया उसका, ठीक है। फिर उसे दोबारा से हीट किया तो हमें ऑक्साइड अलग हो गया और एचजी अलग हो गया। ऐसे ही तो बाकी के भी आपके हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ये भी सेम ऐसे ही। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटीज, मतलब कि अभी हमने देखा है लो वाला, अब देखते हैं मिडल रिएक्टिव जो होता है मेटल उसके बारे में। तो अगर कोई मेटल मिडल रिएक्टिव है, जैसे कि मान लीजिए आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, कुछ भी हो सकता है, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं मोस्टली सल्फाइड और कार्बोनेट सोर्स से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, अब देखिए हम कंपेयर करेंगे कि ये सल्फाइड्स है, ये कार्बोनेट्स है, ठीक है। रिडक्शन से पहले क्या करेंगे, द मेटल सल्फाइड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, मतलब अगर वो कार्बोनेट में या सल्फाइड में तो उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो द सल्फाइड और आर कंटेन कैन रिएक्ट इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर होगा तो सल्फाइड और को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ऑक्साइड में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग याद रहेगा कि सल्फाइड और को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है। एक्सेस एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं हम, सल्फाइड और को रिएक्ट करते हैं, उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने को उसे हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। द कार्बोनेट्स आर ores are changed into oxide by heating strongly, ठीक है, heating strongly in limited air, this process is known as calcination। अब देखिए हमारा जो कैल्सिनेशन है वो क्या होता है, रोस्टिंग तो देख लिया हमने, तो अब कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन में ये होता है कि जो हमारा कार्बोनेट और होता है उसमें, रोस्टिंग में कैसा और होता है, सल्फाइड और, तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट और। कार्बोनेट और को हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हीट करते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, लिमिटेड एयर, मतलब कम से कम एयर हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन, लिमिटेड एयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसमें तो क्या होगा, वो कैल्सिनेशन होगा, ठीक है, कैल्सिनेशन। ओके, सो ये एग्जांपल दे रखे हैं, देखिए एग्जांपल हमारा रोस्टिंग का ये दिया हुआ है, जिंक है हमारा, ZnS है हमारा, ठीक है। उसे हमने हीट ऑक्साइड किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या मिला हमें, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कैल्सिनेशन में हमने कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट है, इसे हमने किया और कार्बोनेट में चेंज कर दिया, अभी इसे ऑक्साइड में चेंज कर दिया। ऑक्साइड में चेंज करने के बाद फिर आगे फर्दर रिएक्ट करेंगे और उससे प्योर एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 with aluminium is used to join railway track or cracked machine parts. This reaction is known as the thermic reaction। तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको याद रहना है कि वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये आपका काम आएगा कब, जब आप रिएक्शंस आपको दी गई होंगी और उसमें बोला होगा कि बताइए एक्सोथर्मिक है या नहीं, और आप चेक करेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। एक्सोथर्मिक तो उसका मतलब क्या है, वो हीट इवॉल्व कर रहा है। एक्सोथर्मिक के बारे में आपको बताया था जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो आपको मेटल क्या कैसे फॉर्म में मिलेगा, मोल्टन स्टेट में मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये जो मेटल है ये क्या होता है, Fe2O3 है, ठीक है। ये जो है यूज़ होता है विद एल्यूमिनियम के साथ, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ यूज़ होता है, किस लिए, ज्वाइन करने के लिए। कोई भी मेटल पीस है, मशीन है, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स है, कोई भी दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं Fe2O3 है हमारा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हुआ, और FeAl2O3 है प्लस हीट के लिए, ठीक है। बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटीज, मतलब टॉप जो एलिमेंट्स थे आपके वो उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो टॉप पे थे ये बात, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये क्या होते हैं, ईजिली क्या होते हैं, हीट करने से क्या होते हैं, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी मेटल जो होगा वो क्या होगा, हमें क्लोराइड मोल्टन स्टेट में मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म ये हमें मिलते हैं। द मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड, जो मेटल होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। क्लोराइड इज लिबरेट एट द एनोड, और जो क्लोराइड है आपका वो एनोड पे आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन होगी, इस तरीके से हम मतलब कर रहे होंगे रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, कैथोड पे क्या हो जाएगा आपका मेटल आ जाएगा और एनोड पे क्लोराइड फॉर्म चला जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं अब देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल, देखिए क्या है ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब आपको मेटल मिल गया, अब उस मेटल को रिफाइनिंग करना है, ठीक है। द मेटल प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। अब जो मेटल हमें मिला वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता, दे कंटेन इम्प्योरिटीज़ विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। अब प्योर मेटल पाने के लिए उनके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है उन्हें रिमूव करना होता है, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इधर इस फिगर में, इसी तरीके से होता है, ठीक है। रिफाइनिंग भी कैसे होता है देखते हैं, एनोड एंड कैथोड होता है हमारे, इसी तरीके से एनोड होगा और कैथोड होगा। बात करते हैं क्या होता है इसमें, द मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, silver, gold, etc. are refined electrolytically in the process. The impure metal is made up of anode and a strip of pure metal is made of the cathode.
सो क्या होगा, आपका जो प्योर मेटल होगा वो कैथोड पे आ जाएगा और एनोड पे क्या आ जाएगा, इम्प्योर मेटल आ जाएगा, जब हम इसमें इसका मतलब सॉल्यूशन कर रहे होंगे। सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू ये होगा आपका अपरेटस, जैसे कि फिगर 3.12 में दिया गया है। पासिंग करंट पास होगा इसमें और प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ कहा गया, मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिट एट द कैथोड। कैथोड पे क्या होगा आपका, मेटल होगा। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा आपका मेटल। इम्प्योरिटीज़ कहाँ होगी, आपकी सॉल्यूशन में होंगी। इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाएगी कहाँ, बॉटम ऑफ द एनोड। तो एनोड के पास क्या मिलेगी, आपकी इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, जिसे आप एनोड मड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एनोड मड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोरोजन क्या है। ये कोरोजन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। कोरोजन क्या होता है कि हमारा कोई भी मेटल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेता है, अपने ऊपर एक लेयर कवर कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा, जंक लगना देखा होगा, वैसे ही होता है। ब्राउन कलर की स्किन आ जाती है उसके ऊपर, तो कोरोजन की वजह से होता है। अब उसे बचाएं कैसे, तो ऑफकोर्स क्या करें, हम उसे पेंट करा दें। ठीक है, पेंट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी और उस पर कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, सिल्वर आर्ट मॉइस्चर तो उसमें आता ही है। ठीक है, पानी आएगा थोड़ा बहुत, अगर उसके अंदर थोड़ा भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा तो कोटिंग अपने ऊपर कर लेता है। ठीक है, किसकी, सिल्वर सल्फाइड की, किसकी, सिल्वर सल्फाइड की कर लेता है और इस वजह से वो ब्लैक ब्लैक अपीयर होता है। ठीक है, कॉपर मेटल जो होता है हमारा, रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोट। दिस ग्रीन सरफेस सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। तो क्या होता है, कॉपर मेटल जो होता है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एयर में प्रेजेंट, उससे स्लोली क्या करता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी शाइनिंग कम होने लगती है। ठीक है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक कोट आने लगता है, ब्राउन कलर की एक सरफेस आ जाती है उसके ऊपर। तो वो क्या होती है, आपकी जो ग्रीन कलर की कोटिंग सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। आयरन की बात करें, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेक्सी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो आयरन क्या करता है, अपने ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, नेल का एग्जाम्पल आप खुद भी करके देख सकते हैं।